नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्यवर्षा मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हम कामायनी के लज्जा सर्ग की व्याख्या देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अगली व्याख्या शुरू करते हैं। मैं उसी चपल की धात्री हूँ, गौरव महिमा हूँ सिखलाती, ठोकर जो लगने वाली है उसको धीरे से समझाती। लज्जा श्रद्धा से कह रही है कि मैं नवयुवतियों के उसी चंचल किशोर सौंदर्य की संपोषिका एवं संरक्षिका हूँ। मैं नवयुवतियों के सौंदर्य और रति प्रीति के जागरण के साथ ही सजग होकर उन्हें उनकी मान मर्यादा का गौरव महत्व समझाकर उनकी अल्लड़ चपल भावुकता में विवेक जागरूक करने की चेष्टा करती हूँ, जिससे उनके यौवन सौंदर्य पर जो उच्च श्रृंखलता प्रभावी न होने पाए और वे संसार में महान और महिमामयी मान्य बन सके। इस प्रकार उनके सौंदर्य में महिमावान गौरवशाली जीवन को मार्ग भ्रष्ट होकर पतित होने से बचाने का मैं प्रयत्न करती हूँ कि वे अनुभवहीन चंचल भावुकतावश प्रेम के मार्ग में अनुचित ढंग से ठोकर खाकर कहीं पतन के गर्त में न गिर जाए। लज्जा ने अपनी उपस्थिति के कारण चमत्कृत श्रद्धा को नैसर्गिक किशोर यौवन सौंदर्य की प्राकृतिक भौतिक और मानवीय दिव्य गुणों की जो संभूतियों से परिचित कराते हुए उसके विशेष अवगुण की ओर निर्देश भी दिया है, जो उसके यौवन सौंदर्य की महत्ता को कहीं भी ठोकर लगाने में समर्थ है। लज्जा को नारी के सौंदर्य की संरक्षिका माना जा सकता है, किंतु भारतीय दृष्टिकोण में वह सौंदर्य का एक विशेष उपकरण भी होती है। आगे वह लज्जा अपने सम्मोहक स्वरूप का विश्लेषण भी करती है। इन पंक्तियों में मानवीकरण एवं रूपक अलंकार है, धात्री में रूपक अलंकार है। ठीक है, आगे की पंक्तियां इस तरह है। मैं देव सृष्टि की रति रानी, निज पंचबान से वंचित हो, बन आवर्जना मूर्ति दिना अपनी अतृप्ति सी संचित हो। लज्जा कहती कि हे श्रद्धा वाले, मैं प्रलय से पूर्व की जो प्रथम सृष्टि की विलासी थी देव जाति थी, उन देव जातियों में कामदेव की पत्नी रति के नाम से सुप्रसिद्ध थी, किंतु महाप्रलय में देव जाति विनिष्ट हो गई। इस प्रकार मैं अपने प्रियतम कामदेव यानी पंचवान से वंचित प्रथम होकर वियुक्त से उपेक्षित यानी शक्तिहीन दुख दीनहीन महत्वहीन आवर्जना मूर्ति बनकर रह गई हूँ। अब मैं कामो उपयोग का निषेध करने वाली हूँ। विलासी देव जाति में हम दोनों ही संयोगी थे, हम दोनों ही सपुंज थे, उनकी तृप्ति के साधन जुटाने वाले थे। इस प्रकार हम दोनों ही प्रतिशत संयोगी थे, किंतु अब तो मैं अपनी संचित अतृप्ति भावना की राशि के रूप में शेष हूँ और काम लालसा की अवरोधक हूँ। इसीलिए लज्जा समझा रही है श्रद्धा को। इस पंक्तियों में रूपक एवं उपमा अलंकार है। आगे वे और पंक्तियों में समझाती है, वह किस तरह है आगे देखना है। अवशिष्ट रह गई अनुभव में अपनी अतीत असफलता सी, लीला विलास की खेद भरी अवसादमयी शम दलिता सी। लज्जा ये भी कहती है कि उस प्रलय के उपरांत मैं भी रूप आकार एवं शक्ति वैभव से रहित होकर केवल मन के सूक्ष्म अनुभव के रूप में ही शेष रह गई हूँ। लगता है कि मैं अपने विगत देवयुग के मधुर विलास में असफल जीवन के प्रमाण स्वरूप शोकाकुल उदास रति परेशांत यानी अनुभवाकार मूर्ति बनकर रह गई हूँ और कुछ नहीं, तथा कोई रति शांत नायिका बनकर रह गई हूँ। देव सृष्टि में मैं सांग थी, किंतु अब इस मानव सर्ग में मेरी स्थिति मात्र अनुभव के रूप में ही शेष रह गई है। विलासी जो देवयुग अपने विनाश के साथ एक विलासिता का प्रमाण दे चुका है, रति लज्जा के रूप में संयमनकारी बन गई है। अब उसका शेष रूप हृदय के लिए मात्र अनुभवात्मक ही रह गया है। उसे अपने अतिचार के भयानक जो परिणाम का पूर्व सफलता का पूर्ण अनुभव है। देवयुग में भले ही वह देवांगनों की संगिनी रही है, किंतु अब वह भी अंग और मात्र मन के अनुभव का
जो विषय बनकर शेष रह गई है। इन पंक्तियों में उपमा अलंकार है। ठीक है, आगे की पंक्ति है, मैं रति की प्रतिकृति लज्जा हूँ, मैं शालीनता सिखाती हूँ, मतवाली सुंदरता पग में नुपुर सी लिपट मनाती हूँ। लज्जा कहती कि अब मैं देव सृष्टि की भोग तृप्ति के लिए उद्दीपनकारी काम पत्नी रति न रहकर उसकी प्रतिमूर्ति लज्जा हो गई हूँ और नवयुवतियों की वासना को नियंत्रित और संयमित करके उन्हें शालीन एवं शिष्ट बनाने की शिक्षा देती हूँ, ताकि उनके वासनात्मक मनोविकार जो प्रशमित रहे तथा उन अल्लड़ सुंदरी या नवयौवनाओं को जो यौनो उन्माद में पतनशील अनुचित पग उठाते हैं या अपने पैर आगे बढ़ाते हैं, उन्हें उठाने से रोकती हूँ। उठाने देने के लिए वे संकोच रूप में उसी प्रकार उनके चरणों में नुपुर की भांति लिपटकर मनाने की भरपूर चेष्टा करती हूँ, जिस प्रकार नर्तकी के पग में या उनके पैरों में चालन में बंधे हुए घुंघरूओं की धुनी उनके लय तालबद्ध रूप में उठने के लिए नियंत्रित करती है। इस प्रकार मैं उन्हें अविवेक से कुमार्ग गमन के प्रति सचेत करती हूँ, रोकती हूँ उन्हें यथासंभव उनको स्वेच्छाचार पर अविवेकपूर्ण पग या अपने पैर बढ़ाने नहीं देती और उठाने नहीं देती। वासना आंदोलित हृदय में विलास की उत्कट इच्छा होने पर भी नवयुवतियाँ लज्जावश उस ओर कदम उठाने में हिचकिचाती है। इस प्रकार लज्जा उन्हें एक और शील और मर्यादा की रक्षा की और ध्यान देने के लिए विवश करती है, तो दूसरी ओर समाज को भी उसके दुष्परिणामों से सुरक्षित भी रखती है। ठीक है, आगे की पंक्तियाँ इस तरह है, लाली बन सरल कपोलों में आँखों में अंजन सी लगती, कुंचित अलको सी घुंघराली मन की मरोर बनकर जगती। लज्जा कहती है कि मैं युवतियों के हृदय पर जैसे ही प्रभावित होती हूँ वैसे ही मैं उनके सरल आकर्षक कपोलों पर लालिमा बनकर व्यक्त होती हूँ। मेरे प्रभाव से उनकी आंखें उसी प्रकार मिलित होकर नीचे झुक जाती है जैसे उनमें तत्कालीन रूप में अंजन लगाया गया हो, तथापि उससे आंखों की शोभा जो संवर्धित होती है। मैं उनके मन में विवशता की वैसी ही चिंतात्मक उलझनपूर्ण जो घुमड़न बनकर प्रकट होती हूँ, जैसे कुटिल केशों की लहराती हुई घुंघराली लटे। लज्जा के उदय के साथ युवतियों के मन पर एक विशेष दबाव पड़ता है और वह संकुचित सा होने लगता है। साथ ही अंतर जो लज्जा के बाह्य अनुभविक चिन्ह मुख और कानों की लालिमा एवं आँखों का मिलित होकर नीचे झुकना आदि प्रकट होते हैं, जिनको लज्जा अपना प्रकट स्वरूप मानकर यहाँ अपना परिचय भी देती है। कवि ने लज्जाभिभूत रमणी की मानसिक उलझनपूर्ण आगा पीछा सोचने की जो स्थिति होती है उसको कुटिल केशों की लहराती जो गूंथी हुई घुंघराली लटों से उपमान रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, आगे की पंक्तियाँ इस तरह है, चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हो जो बनती कानों की लाली। लज्जा कहती है कि इस प्रकार मैं अविवेकशील, चंचल, भावुक मनोस्थिति वाले एवं नवयौवन सौंदर्य संपन्न किशोर अवस्था की रखवाली करती रहती हूँ ताकि वह मार्ग भ्रष्ट न हो जाए। जिस प्रकार छोटी मोटी भूल करने पर बालक किशोरों के कान रगड़कर दंडित किया जाता है जिससे उनके कान कुछ लाल पड़ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार मैं उनके मन में ऐसा काम विक्षोभ आने पर अपने हल्के दबाव से उनके कानों पर लाली बनकर प्रकट होती हूँ। कवि ने नवयुवती के जो लज्जा भाव का सूक्ष्म निरीक्षण करते हुए अत्यंत सुंदरता से मनोवैज्ञानिक एवं अनुभाविक वर्णन किया है जो यथार्थ है। लज्जा स्त्रियों की स्वच्छंदता में अंकुश लगाता है किंतु उसका परिणाम उनके जीवन के लिए कल्याणप्रद होता है। लज्जा नारी का आभूषण भी मानी गई है, उससे उनके सौंदर्य की आभा झलक उठती है। कवि ने लज्जा का अत्यंत ही सौंदर्यपूर्वक सूक्ष्म विवेचन यहाँ किया है। ठीक है, आगे की पंक्तियाँ इस तरह है, हाँ ठीक, परंतु बताओगी मेरे जीवन का पथ क्या है, इस निविड़ निशा में संस्कृति की आलोकमयी रेखा क्या है। लज्जा के जो उपयुक्त कथन को हमने सुनने के बाद श्रद्धा अब बोलती है, तुम्हारा कथन तो ठीक है कि तुम्हारी बातों को मैं समझती हूँ और स्वीकार भी करती हूँ, किंतु क्या तुम मुझे ये बताने की कृपा करोगी कि मुझे अपने नारी जीवन को सफल बनाने के लिए कौन सा मार्ग ग्रहण करना
चाहिए या कौन सा मार्ग उचित होगा मेरे लिए। अपने इस अंधकारपूर्ण सृष्टि जीवन में मेरे लिए सफलता का उचित प्रकाशपूर्ण मार्ग कौन सा है। मेरे समक्ष कर्तव्य विमूढ़ता का घोर अंधकार सा छा गया है। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं या क्या न करूं। मेरे इस सृष्टि जीवन की इस उलझनपूर्ण स्थिति में मुझे कौन सा निर्णय लेना चाहिए। मुझे मनु के प्रणय निवेदन को स्वीकार करना चाहिए या नहीं। कौन सी प्रकाश किरण मेरे इस घोर अंधकारपूर्ण जागतिक जीवन पथ को प्रशस्त एवं उज्जवल बना सकेगी। मुझे उसका समुचित ज्ञान नहीं सूझ पड़ रहा है। क्या तुम मेरे अंधकार में प्रतीत होने वाले भावी जीवन का आलोकपूर्ण उचित पथ निर्देश कर सकोगी। आत्मसमर्पण के पूर्व जो मुग्धा नवयौवना के सामने असमंजस के जो क्षण इसी प्रकार से आते हैं, वह एक और लज्जावश अपने को संभालने की चेष्टा करती है, दूसरी ओर मन आकर्षण पाश में बंधता जाता है। वह इसके लिए निर्णय की कठिन घड़ी होती है। भारतीय संस्कृति के अनुसार स्नेह मूर्ति जो रमणी का जो प्रियसी रूप मातृत्व धारण कर महान और गौरवपूर्ण बनता है, मातृत्व ही नारी जीवन का आलोकमय श्रद्धेय वंदनीय पद है, ऐसा कवि ने इसमें कहा है। ठीक है, आगे की पंक्तियां इस तरह है। यह आज समझ तो पाई हूँ मैं दुर्बलता में नारी हूँ, अवयव की सुंदर कोमलता लेकर मैं सबसे हारी हूँ। श्रद्धा कहती कि मैं आज अवश्य ही मेरी समझ में ये बात आ गई है कि नारी वस्तुतः पुरुष की अपेक्षा अबला होती है। अपनी दुर्बलता के कारण ही वह निरीह मानवीय नारी है। प्राकृतिक रूप में मेरे अंग प्रत्यंगों का सुंदर या उसका जो सौंदर्य है और उनकी कोमलता ही मेरी निर्बलता का कारण है। मुझे इसलिए पुरुषों से हर बार हार माननी पड़ती है, पुरुष के आश्रय में आत्मसमर्पण करना पड़ता है। कवि ने यहाँ श्रद्धा की आत्म स्वीकृति द्वारा यह सिद्ध किया है कि नारी प्रकृत रूप में शारीरिक दृष्टि से सुकुमार और सुंदर होती है। उसकी यह शारीरिक कोमलता ही उसकी दुर्बलता है, इसलिए वह बलवान पुरुष की आश्रिता और आत्म समर्पित होना चाहती है। नारी का सौंदर्य उसके मासल कोमल जो अंग सौष्ठव और आकर्षक मुख कांति पर होती है, किंतु पुरुष का सौंदर्य उसकी बलवान भुजाओं में होता है। स्त्री पुरुष की प्रकृत विशेषताओं को व्यक्त किया गया है कवि ने इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। आगे की पंक्तियों की व्याख्या हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।